हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का आपके अपने इंडिश टॉक चैनल पे। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में और हम जानने की कोशिश करेंगे 4-5 मिनट की इस वीडियो में छोटी सी इनके बारे में एक स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। सभी को मालूम है हमने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को खो दिया है, यानी कि इनका निधन हो चुका है। आज ही के दिन रात 9:30 बजे इनका निधन यानी कि अंतिम सांस ली उन्होंने। चलिए इनके सफर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मनमोहन सिंह सभी को मालूम है पीएम के रूप में इन्होंने अपना योगदान दिया और पीएम से पहले इन्होंने क्या क्या काम किया और कहां पे उन्होंने अपना योगदान दिया उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सभी को मालूम है प्राइम मिनिस्टर कब से लेके 2004 से लेके 2014 के बीच में इन्होंने अपना पीएम के पद पे रहते हुए क्या किया, देश को अपना योगदान दिया। जन्म सभी को मालूम है, जो लोग पढ़ रहे हैं उनको सभी को मालूम होगा मनमोहन सिंह का जन्म कब हुआ था डियर, 26 सितंबर को हुआ था 1932 में। कब हुआ था 1930, 1932 में इनका जन्म हुआ था। अंतिम सांस इन्होंने कब ली, 26 दिसंबर 2024 को रात को लगभग 9:30 बजे इनको निधन। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो राजनीति में अभी सक्रिय जो लोग हैं उन्होंने मनमोहन जी के बारे में क्या क्या ट्वीट किया उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एक पहले भारत के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक वर्ड बोला था, मैं मीडिया से नहीं डरता, तो इन्होंने ये वर्ड बोला था। अब चलिए इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक्स ट्विटर पे क्या लिखा श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह साधारण पृष्ठभूमि से उठकर वे एक अर्थशास्त्री बने। उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम किया। कौन कौन से पदों पर काम किया उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। पहले हम वो देख लेते हैं जो जिन लोगों ने इनके बारे में या फिर इनके निधन होने के बाद में क्या क्या पोस्ट की। मोदी जी और आगे क्या लिखते हैं, उन्होंने वित्त मंत्री समेत कई पदों पर काम किया, सालों तक हमारी आर्थिक नीति पर भी अपनी गहरी छाप छोड़ी। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए एक व्यापक प्रयास किया। ये अगले हैं अपने अमित शाह गृह मंत्री। गृह मंत्री जी ने अपने एक्स ट्विटर पे क्या लिखा श्री मनमोहन सिंह जी के बारे में, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर थे। ये भी ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर से लेकर देश के वित्त मंत्री और उसके बाद में क्या प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने देश के शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये कौन कहते हैं, ये कहते हैं अमित शाह इनके बारे में। चलिए आगे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जो अभी कौन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपने एक्स ट्विटर पे क्या लिखते हैं इनके बारे में, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इतिहास निस्संदेह आपकी विनम्रता को याद किया जाएगा। देश ने विजनरी स्टेटमेंट्स और दिग्गज अर्थशास्त्री खो दिया है। बिल्कुल खो दिया है, अर्थशास्त्री को हमने खो दिया है, एक बड़े दिग्गज नेता को हमने खो दिया है, और आप कह सकते एक पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर को हमने क्या कर दिया है, खो दिया है। दिग्गज अर्थशास्त्री को खो दिया। उन्होंने करोड़ों भारतीयों को जिंदगी बदली है, बिल्कुल बदली है, और मिडिल क्लास का निर्माण भी किया था। उन्होंने कुछ बोलने के बजाय खामोशी से काम करने का तरहीज दी है। बिल्कुल सही, क्योंकि ज्यादातर आप इनके बारे में सुनेंगे तो एक चीज जरूर याद आएगी आपको, या एक चीज जरूर देखेंगे, मौन, यानी कि खामोश रह के भी बहुत सारी चीजें कर देते थे या पलट देते थे। चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे इनके बारे में। चलिए अब थोड़ा सा इनके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। मनमोहन सिंह जी के बारे में सभी को मालूम है, इस तरह मैंने लिख रखा है, इनका जन्म कब हुआ था, 1932 में हुआ था 26 सितंबर को। कहां पे हुआ था, पंजाब में गाह। गाह क्या था, अब जो पाकिस्तान में है। गाह एक जगह है, गाह एक गांव है, वहां पे इनका जन्म हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में, यानी कि जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उसी टाइम पे इनका जन्म हुआ था। बंटवारे के टाइम पे, जब बंटवारा का हुआ था, बंटवारे के टाइम पे मनमोहन सिंह जी की जो फैमिली थी वो इंडिया के हिस्से में आ गई थी, और बाकी लोग कुछ थे जो किसके हिस्से में चले गए थे, पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। तो गाह अभी कहाँ है, पाकिस्तान में था। उनके पिता का नाम क्या था, गुरुमुख सिंह था, और माँ का नाम क्या था, अमृता कौर थी। देश के विभाजन के बाद उनका परिवार भारत चला आया। जब देश का बंटवारा हुआ था 1947 में, कुछ लोग थे जो भारत से पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, कुछ लोग थे जो पाकिस्तान से भारत आना चाह रहे थे। उन्हीं में से एक फैमिली थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की, जो कहाँ पे
पाकिस्तान से भारत में आई थी रहने के लिए। चलिए आगे बात करते हैं। पंजाब विश्वविद्यालय से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था। ग्रेजुएशन कहां से किया था? पंजाब विश्वविद्यालय से पीजी पूरा किया था। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में क्या किया उन्होंने? पीएचडी की। और उसके बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ने क्या किया? डीफिल भी अपना पूरा कंप्लीट किया। ये तो इनके बारे में छोटी सी स्टोरी है। चलिए आगे उनके बारे में और हम जानने की कोशिश करते हैं। आगे है डॉक्टर मनमोहन सिंह पंजाब में, और पंजाब से कहां चले गए? दिल्ली स्कूल कौन सी ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर रहे। कौन सी स्कूल में प्रोफेसर रहे? कौन सी स्कूल डियर? इकोनॉमिक्स स्कूल में क्या रहे? प्रोफेसर है। यानी कि पहला अपना योगदान इन्होंने या देश में या फिर बच्चों के प्रति अपना पहला योगदान इन्होंने कहां किया? प्रोफेसर के रूप में। कौन सी सब्जेक्ट से? इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से प्रोफेसर के रूप में अपना योगदान दिया। उसके बाद में 1966 या 1966 से लेकर 1969 के दौरान संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के अधिकारी के रूप में भी इन्हें चुना गया। यह भी इंपॉर्टेंट है अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी अगर आप वैसे ही इनके बारे में जानना चाह रहे हैं तो आप सुन लीजिएगा। 1966 से लेकर 1969 तक इन्होंने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के लिए आर्थिक मामलों के लिए इनको क्या किया गया? अधिकारी के रूप में चुना गया। अब आगे देखते हैं। 1971 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पे भी नियुक्त किया गया। ये भी ध्यान में रखिएगा, ये भी अच्छा पॉइंट है। 1971 में कहां पे? वाणिज्य उद्योग मंत्रालय आर्थिक सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया। उसके बाद में 1972 में इन्हें वित्त मंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी बनाया गया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिएगा, मैंने बताया था ना कि एक पढ़े लिखे पीएम को हमने खो दिया है। तो देखिएगा इनका योगदान देखिए। कब की बात कर रहा हूं? जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, शायद मेरे पापा का जन्म नहीं हुआ होगा। उस टाइम से देश को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे इनसे क्या लिया गया? सलाह लिया गया। यानी कि एक मौन रहने वाला पीएम, या जिनके ऊपर बहुत सारी अंगुलियां उठी हुई होगी कि ये मौन रहते, मीडिया को जवाब नहीं देते, लेकिन इन्होंने कहा था कि मैं मीडिया के सामने आने से नहीं डरता। इन विभागों में इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद में आगे हम बात करेंगे। इसके बाद में योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बने। कब? 1982 में। उसके बाद में देखिएगा कहां कहां इन्होंने अपना योगदान दिया। 1982 में योजना आयोग के अध्यक्ष बने। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी पोस्ट ध्यान में रखिएगा, 1985 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे। आरबीआई, कौन सा बैंक डियर? आरबीआई बैंक के गवर्नर भी रह चुके हैं। उसके बाद में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, किसके? प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान यानी कि यूजीसी आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिएगा कहां कहां इन्होंने अपना योगदान दिया। उसके बाद में 1991 में असम से राज्यसभा सदस्य चुने गए, और इसके बाद में वह साल 1995, 2001, 2007 और 2013 और 2019 तक क्या रहे? राज्यसभा के लिए चुने गए। कब से लेके कब तक डियर? कब से लेके? 1991 से लेके 2019 तक क्या चुना गया? राज्यसभा के लिए अध्यक्ष चुना गया। 2019 में इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इन्होंने क्या किया? राज्यसभा सदस्य से हट चुके थे, और राज्यसभा के सदस्य रहने के बाद 3 अप्रैल 2024 को क्या दिया इन्होंने? राज्यसभा से रिटायरमेंट ले चुके थे। चलिए आगे बात करते हैं। 1991 से 1996 तक प्रधानमंत्री नरसिंहा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे थे। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटी सी स्टोरी है। कब? 1971 से लेकर 1996 तक वित्त मंत्री रहे थे। जब पीएम कौन था? प्रधानमंत्री नरसिंहा राव के राज में। एक चीज ध्यान में रखिएगा, जब वित्त मंत्री थे बजट के टाइम पे नरसिंहा राव जी ने इनके बजट को क्या कर दिया था? खारिज कर दिया था। उसके बारे में हम दूसरा वीडियो लेके आएंगे कि क्यों खारिज किया गया था। फिर 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने किस रूप में अपना योगदान दिया? भारत के प्रधानमंत्री 10 साल तक भारत के पीएम यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में योगदान दिया। और वह टाइम था 2004 से लेके 2014 के बीच में, जिन्होंने
देश को एक नई पहचान दी और देश को एक नई सोच के लिए खड़ा किया गया था। मैं ये नहीं कह रहा अब वाले पीएम भी बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे अगर मैं बात करूं 2000 बाद में जो पहले पीएम थे जिन्होंने देश की छवि सुधारने की कोशिश की और इस पीढ़ी में हम लोग जैसे यानी कि हमारी जो पीढ़ी थी उस पीढ़ी में हमने जानने की कोशिश की देश एक प्रगति कर रहा है, विकास की तरफ घूम रहा है, यानी कि नई ऊंचाइयों को छू रहा है। फिर 2009 में मिली जीत के बाद में जवाहरलाल नेहरू के बाद में भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बने थे जिन्हें 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद में लगातार दूसरी बार पीएम बनने का मौका मिला था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, भारत के दूसरे सबसे बड़े कौन से नागरिक सम्मान, कौन सा? पद्म विभूषण 1987 में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और 1953 से 1994 के बीच में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के लिए यूरो मनी अवार्ड से भी इनको क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ये जरूर ध्यान में रखिएगा कौन कौन से अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण से किया गया था, क्यों? नागरिक सम्मान में सर्वश्रेष्ठ पद्म विभूषण मिला था। उसके बाद वित्त मंत्री के रूप में एशिया मनी अवार्ड मिला और 1953 में इनको मिला यूरो मनी अवार्ड मिला। सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री के रूप में इन्होंने इनको अवार्ड दिया गया। अब कुछ तस्वीरें हैं आपके सामने, कुछ पिक्चर या तस्वीर में लेके आया हूं। ये तस्वीर कब की है? ये तस्वीर है 1984 में। कब की है डियर? ये तस्वीर है 1984 में दिल्ली में अपने ऑफिस में। कौन से ऑफिस में? आरबीआई की, यानी कि जब ये आरबीआई में गवर्नर थे उस टाइम की फोटो है। 1984 में आरबीआई में अपना योगदान दे रहे थे। उसके बाद में ये तस्वीर है डियर 11 अक्टूबर 2006 की। कहां में? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था, यानी कि डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया था 2006 में 11 अक्टूबर को। तब की ये फोटो है। उसके बाद में अगली पिक्चर कब की है डियर? अगली पिक्चर है 1954 में पंजाब यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तस्वीर है। कहां पे? पंजाब यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट की तस्वीर है। डॉक्टर इसमें मनमोहन सिंह सबसे पीछे लाइन में खड़े हैं, दूसरे नंबर पे। चलिए आगे चलते हैं। ये पिक्चर कब की है डियर? ये पिक्चर है 1958 की तस्वीर है। कौन है मनमोहन सिंह जी के साथ में? गुरशरण कौर, यानी कि अपनी वाइफ के साथ में मनमोहन सिंह जी की पुरानी तस्वीर 1958 की। अगली तस्वीर में हम बात करेंगे कब की है? यह तस्वीर 1962 की है। कौन सी यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है। अपनी पत्नी और अपनी बेटी के साथ में है। ये पिक्चर है 1947 की, सॉरी 1967 की, यानी 1967 की। न्यूयॉर्क के कोनी आइलैंड में मनमोहन सिंह अपनी बेटियों के साथ में। बेटी का क्या नाम है? बेटी का नाम है उपिंदर और दमन के साथ में। अगली पिक्चर है तस्वीर 1978 की। ये सारे वैज्ञानिक लोग हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह वैज्ञानिक के साथ में चर्चाएं कर रहे थे। 1978 की बात है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और इसके साथ में कौन थे? वैज्ञानिक थे। लेकिन वैज्ञानिक के साथ में एक और कौन था शख्स? वो था डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये कुछ अनसीने तस्वीर थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बताया। अगर वीडियो अच्छा लगता तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तभी के लिए बाय बाय।